रहस्यमय आज्ञा चक्र का शास्त्रों में वर्णन। देखो भाई, ये प्राण है ना, ये जब इस आज्ञा चक्र में आते हैं तो एक संक्षिप्त रंध्र है। ये जो भवें है, यहाँ बीच में भ्रकुटी है, इस भ्रकुटी के अंदर बाल की नोक के बराबर रंध्र है। तो प्राण जब उसमें निकलते हैं तब तो ये आज्ञा चक्र कहलाता है। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ये प्राण है ना, इस प्राण को बंद कर 9 द्वारे का पिंजरा, कितने द्वारे का है पिंजरा, उसके द्वार और जड़ों के सब बंद कर दिए और प्राण रूपी चोर को किसमें, उस कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया। और फिर उसके ओम के चाबुक लगाते। किसके चाबुक लगाते? ओम के चाबुक लगाते हैं तो नाद निकलता है। तो भाई कहते ओम नाम का मंत्र, कौन नाम का मंत्र, ओम ओम ओम, इसका चाबुक लगाते हैं तो ये आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। लेकिन शास्त्रों में और लिखा है कि लेकिन आज्ञा चक्र का जो द्वार है वहां पर बड़ा पहरा लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? देखो कबीर जी ने लिखा 10 द्वारे ताला लगा। अरे 10 द्वार है ना, ये कौन से, ये देखो पूरे 2, ये 2, ये 2, ये वगैरह सब 10 द्वार है शरीर में, इनके सब के ताला लगा हुआ। भाई जब तक ये ताला नहीं खुलता है तब तक जो है इसका भेदन नहीं किया जा सकता है। इसकी चाबी तो केवल गुरु के पास होती है। दिव्य कर्ण की चाबी जब गुरु देता है तब कहीं जाकर के इस ब्रह्मरंध्र का, इस आज्ञा चक्र का द्वार खुलता है, आगे ब्रह्मरंध्र में पहुंचा जा सकता है। एक आख्यान है मद्भागवत के अंदर। क्या आख्यान है मद्भागवत के अंदर? देखो, ये ऋषि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 बड़े ब्रह्मष्ट थे, ब्रह्म ऋषि थे, राज ऋषि थे, दृष्टि ऋषि थे। और ये तो बड़े योगीश्वर थे, सिद्ध योगी जिसे कहते वो कहते हैं। लेकिन उनकी इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन करना चाहिए, इसलिए वह जो है सब विघ्नों को पार करके योग विद्या से, और जब माँ कुंडली का रास्ता ऊपर चढ़ती है ना, माँ षटचक्र का भेदन करती है ना माँ, तो कितने प्रकार की बाधाएं, कितने झरने, कितने पहाड़, कितनी खाइएं, कंटका के रस, सीधा राजपथ है क्या? सीधा नहीं। इसलिए वो सब विघ्नों को पार करके जो है कहाँ पर पहुंच गए? वैकुंठ धाम के द्वार। कौन सा? देखो, एक चेतन भूमि, ये चेतन शरीर, अचेतन भूमि, और फिर ये दिशातीत कहलाते। ये यहाँ सीमा है, लौकिक सीमा यहाँ है, ऊपर देव स्थान है भगवान का, यहाँ पहुंच गए वो सब। वहाँ कौन से भगवान? अरे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति, जो वहां बैठ अति चेतन भूमि में बैठ करके सहस्रार नाम की ब्रह्मरंध्र की कैलाश, जैसे शास्त्रों में लिखा, कैलाश पर विराजे हुए शिव कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सत्ता का संचालन करते हैं परम ब्रह्म। वहां जो है उनके द्वार के ऊपर, किसके ऊपर जाकर के पहुंच गए। लेकिन उन्होंने 6 जो है डोडी पार की। डोडी किसे कहते हैं? सोपान, सीढ़ी जिसे कहते हैं। सीढ़ी होता है ना मकान पर चढ़ने के लिए, तो 6 सीढ़ी उन्होंने पार कर ली और 7वीं सीढ़ी पर वो पहुंचे। लेकिन 7वीं सीढ़ी पर पहुंचने पर क्या होता? और उनको कौन रोकने वाला था? वो तो स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप थे। सिर्फ लंगोट पहनते थे, हाथ में कमंडल रखते थे, सर्दी ताप वगैरह सब सहन करने, और बड़े तपस्वी थे रे। शास्त्रों में लिखा है उनके समान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनके समान उस समय कोई योगेश्वर नहीं था। वो पहुंच गए वहां पर। लेकिन आगे की घटना ये सुनो। वहां भगवान के वैकुंठ के द्वार पर 2 पहरेदार थे। कितने पहरेदार थे? बड़ी बड़ी मुच्छें थी, बड़ी रोब वाले थे, हाथों में बड़ी बड़ी छड़ियां थी। उन्होंने एकदम पूछा कौन? उन्होंने कहा भाई हम बड़ी नम्रता से
देखो योगेश्वर थे, श्राप भी दिए थी, लेकिन उन्होंने पहले बड़ी नम्रता से कहा, अरे भाई हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए, करने दो। क्या नहीं, कोई आज्ञा नहीं। उन्होंने छड़ी को यूं कर दी, दरवाजे के यूं छड़ी कर दी, वो नहीं आगे जा सकते थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो जाने नहीं दिया उनको, और जब उनको जाने नहीं दिया तो क्या इतने योगेश्वर को जाने नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो 6 जो डोडी थी वो षटचक्र, योग शास्त्र में लिखा हुआ है वो 6 डोडी थी, वो षटचक्र। षटचक्र का मतलब मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, ये 6 योग शास्त्र में लिखा 6 सोपान ये थे। और हम शम नाम के 2 पहरेदार अपने है ना, आज्ञा चक्र में 2 दल है ना, कौन से 2 दल है, हम और शम। ये जय विजंत थे, वो पहरेदार कौन, क्या नाम था उनका, जय विजंत। लेकिन हमारे योग शास्त्र में लिखा हुआ है कि आज्ञा चक्र के 2 दल हम शम, ये 2 पहरेदार जब तक हम और शम को आप जो है सिद्ध नहीं कर लेते, उनको प्रसन्न नहीं कर लेते, उनके मंत्रों का जाप करना पड़ता है। रे मंत्र जाप करना, स्नान करके शुद्ध हो करके, आसन बिछा करके, आज्ञा चक्र का जो है यंत्र रख करके, और फिर हम जाप 3 बार, कितनी बार, सुबह दोपहर शाम 1008 बार जाप करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सिद्ध होता। हम और सम दोनों मंत्र सिद्ध होते हैं। ये पहरेदार थे भाई, योग शास्त्र लिखा हुआ है। एक और आख्यान है, एक और वर्णन है आज्ञा चक्र का भागवत कथा के अंदर। दक्ष नाम के प्रजापति थे, समस्त देवताओं प्रजापतियों के राजा अधिपति नाम था दक्ष। उनकी पुत्री का नाम था सती। दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री सती, जिनके पति कौन थे, शिव थे, उनको निमंत्रित नहीं किया। जब आकाश में विमानों की भीड़ लगी तो सती ने शिव जी से पूछा, कहा जा रहे कि तुम्हारे पीर जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। अरे पीहर का नाम सुनते ही किसी स्त्री के जबान से लार टपकने लग जाती है। तो उसने कहा मैं भी जाऊं। अरे भगवान शिव ने समझा, अरे कहाँ जा रहे, बिना निमंत्रण तुम कैसे जा रहे, अपमान होगा। लेकिन माने नहीं, तो गण को भेज करके भेज दिया भगवान से, गई वहां त्र्यंबकपुर में, और जाकर के जो है देखा उसने भगवान यज्ञ हो रहा है। माता ने, पिता ने जो पहले स्वागत करते थे वो स्वागत नहीं किया, भाइयों ने भी स्वागत नहीं किया, और अपनी बहनों ने मुंह फुला दिया कि कहाँ से आ गए जोगी की जोगिनी यहाँ पर। और जब वो यज्ञ स्थल में गई, ऐसा नियम है यज्ञ के अंदर सब देवताओं का भाग होता है। वहाँ पर इंद्र भी थे, विष्णु भी थे, ब्रह्मा भी थे, और जितने भी देवता सब अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे, उनके भाग थे। लेकिन शिव का भाग नहीं था, शिव का आसन नहीं था। अरे कोई भारतीय स्त्री अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन पति का अपमान कभी भी कोई स्त्री सहन नहीं कर सकती। तो आग जल उठी और उसने प्रण कर लिया कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो गई वहाँ यज्ञ वेदी पर 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगा करके धरती पर बैठ गई और भस्म हो गई उसमें कूद करके। लेकिन हमारे योग शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो जो है बैठी धरती पर आसन लगा करके शुद्ध हो करके पीतांबर उसने पहन लिया था, और अपना प्राण है ना, ये प्राण अपान, नीचे अपान होता है या नाभि में प्राण होता है, इनको एक किया। और उसके बाद में उदान, कौन सा प्राण, उदान को उसने जो है इसने अनाहत चक्र में, मणिपुर में लिया, अनाहत चक्र में लिया, विशुद्ध में लिया, और यहाँ लिया। कहाँ लिया, यहाँ आगे नहीं बढ़ पाया। आज्ञा चक्र तो विजय कमांड लगे हुए थे, और लेकिन योगाग्नि से, कौन सी अग्नि से, योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई, लेकिन उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए दूसरे जन्म में उसने जो है हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था।
तो ये आख्यान है भाई, ये बड़ा आज्ञा चक्र तो सिद्ध जो योगी होते हैं, जिनके ऊपर शिव की परम कृपा होती है, बहुत से मंत्रों का, ओम मंत्र तो बता दिया मैंने, 100 मंत्र है, और देखो ओम मंत्र है, 100 मंत्र है। अरे इसमें और रोधिका नाम की एक लोह दुर्ग होता है ना, लोहे की भीतिका होती है, वैसी रोधिका लगी हुई यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। आगे नहीं बढ़ सकता कोई सिद्धपुरुष जब तक उस भीतिका को पार नहीं करता है। और 6 देवियां, कितनी देवियां? 6 देवियां, खगनी, ब्राह्मणी, द्रोमा, कठिना, कर्कटी, पिंगला, और ये जो देवियां हैं पहरेदार, सख्त पहरा लगा कर बैठती है। जब तक इन देवियों को मंत्रों से सिद्ध नहीं कर लेते हैं, तब तक ये देवियां प्रसन्न नहीं होती है, तब तक साधक को ऊपर नहीं जाने, ऊपर कहाँ? सहस्रार में नहीं जाने देती है। इन देवियों के मंत्र हैं, इन देवियों की ग्रंथियां हैं, उन सबको जो है ग्रंथियों का भेदन करना पड़ता मंत्रों से। जैसे खगनी, खम भेदे भेदे खम भव भेदे स्वा, इस प्रकार के मंत्र हैं। हरे के मंत्रों की साधना में आपको 6 देवियां हैं, वो 6 देवियों के मंत्र की साधना मैं आपको कल बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, कुंडली माता की जय।